एक बार की बात है, एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक औरत रहती थी जिसकी एक ही बेटी थी, राधा। राधा बहुत मोटी और खाने पीने की बेहद शौकीन थी। उसकी माँ रोज उसके लिए बड़ी पतीली में दलिया बनाती और राधा एक एक कर कटोरे पी जाती। पहला कटोरा, दूसरा कटोरा, तीसरा कटोरा, और फिर भी कहती, माँ और दे दो। माँ कटोरे भरती जाती और गिनती, ये पांचवा, ये छठा। जब राधा सातवां कटोरा मांगती तो उसकी माँ गुस्से में खाली कटोरा उसके सिर पर टिकाकर कहती, और ये सात, बस कर मोटी, अब फट जाएगी। इसी समय गांव से गुजर रहा एक नौजवान, अच्छे कपड़े पहने, सीधा सा, जिसने खिड़की से पूरा दृश्य देखा। वह हैरान था कि लड़की दलिया खा रही है और माँ उसे कटोरे से धक्का दे रही है। नौजवान अंदर आया और बोला, मां जी, यह क्या कर रही है? इससे सात क्या मतलब है? शर्मिंदा माँ झट बोल पड़ी, बेटा, सात मतलब, मेरी बेटी सुबह से 7 बोरे अनाज पीस चुकी है। बस, यह इतनी काम वाली लड़की है कि इसे रोकना पड़ रहा है, नहीं तो खुद को थका देगी। नौजवान भी भोला था। बोला, अगर यह इतनी मेहनती है तो मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। माँ ने तुरंत राधा को उसके साथ भेज दिया। नौजवान उसे अपने बड़े घर में लाया, एक कमरे में बंद किया, जहाँ रेरों गेहूं के बोरे, सुंदर कपड़े, सोने चांदी के गहने रखे थे। वह बोला, मैं नाविक हूँ, लंबी यात्रा पर जा रहा हूँ। जब तक मैं लौटूं, तुम ये सारे बोरे पीस देना। सब हो गया तो मैं तुमसे शादी करूँगा। ये कपड़े घने भी तुम्हारे हो जाएंगे। जैसे ही नौजवान गया, राधा ने बोरे को हाथ नहीं लगाया। नए कपड़े पहने, गहने पहने, शीशे में खुद को निहारा और बाकी दिन खाना खाती रही। समय बीत गया। नौजवान के आने में एक दिन बचा था। राधा रोने लगी, अब तो मैं गई। तभी खिड़की से एक टूटा फूटा टोकरा गिरा। उसमें से एक अजीब सी बुढ़िया निकली, जिसकी गर्दन जितनी लंबी हो सकती थी, उससे भी 2 गुनी लंबी। बुढ़िया बोली, मत रो बच्ची, मैं अनाज पीस दूंगी, बस तुम आटे की थैलियाँ बांधती रहना। बुढ़िया ने इतनी तेजी से चक्की चलाई कि 20 मिनट में पूरा कमरा आटे से भर गया। जैसे जैसे वह पीसती गई, उसकी गर्दन और लंबी होती गई, धीरे धीरे जमीन तक। काम पूरा हुआ। राधा बोली, मैं आपको क्या दूं? बुढ़िया बोली, कुछ नहीं, बस अपनी शादी की दावत में मुझे बुला लेना। मेरा नाम है मंडलीना, नाम मत भूलना। बुढ़िया गायब। अगले दिन नौजवान आया, आटा देखकर दंग रह गया। बोला, तुम वाकई अद्भुत हो। फिर उसने कहा, अब ये 2 गुना बोरे पीस देना, मैं दूसरी यात्रा से लौटूंगा तब शादी करूंगा। नौजवान फिर गया। राधा फिर वही, कपड़े, गहने, खाना, काम शून्य। आखिरी दिन वही, रोना। चिमनी से इस बार एक पुरानी पोटली गिरी। उसमें से एक दूसरी बुढ़िया निकली, जिसके कान इतने लटके हुए कि जमीन झाड़ते हुए चल रहे थे। उसने भी तेजी से सारा अनाज पीस दिया, और जितना पीसती गई, उसके कान और लटकते गए। उसने भी कहा, शादी में मुझे बुला लेना। नाम कुंडरिया। नौजवान लौटा और फिर चकित। तीसरी बार उसने और बोरों का ढेर दे दिया, बहुत बड़ा वाला। राधा फिर वही आलस। आखिरी दिन तीसरी बुढ़िया आई, इस बार एक ऐसी, जिसकी नाक इतनी लंबी थी कि जमीन पर लकीर खींचती चल रही थी। वो भी महीनों का काम 1 घंटे में कर गई। नाम बताया, बम्बरीना। फिर गायब। नौजवान आया, खुश हुआ और इस बार शादी तय कर दी। लेकिन राधा तीनों नाम भूल चुकी थी। शादी की तारीख बढ़ती गई। राधा उदास हो गई, नौजवान परेशान। एक दिन नौजवान शिकार पर गया। तूफान आया और वह जंगल की झोपड़ी में घुस गया। अंदर 3 आवाजें, ओ मंडलीना, ओ कुंडरिया, ओ बम्बरीना, दलिया पक चुका है, आ जाओ। नौजवान मुड़ा, तीनों वही भयंकर बुढ़िया, लंबी गर्दन वाली, लटके कान वाली, जमीन छूती नाक वाली। अब उसे समझ आया कि उसकी होने वाली पत्नी उन नामों को क्यों याद करने की कोशिश कर रही थी। वह घर भागा और राधा को सारा किस्सा सुनाया।
राधा को हंसी का दौरा पड़ गया और तभी उसे सभी तीनों नाम याद आ गए। शादी में उसने तीनों को बुलाया। उन्हें छोटी गोल टेबल पर बैठाया ताकि किसी को उनका असली रूप न दिखे। नौजवान ने मजाक में पूछा, आपकी गर्दन इतनी लंबी? मंडलीना बोली, दिन भर चक्की झुककर पीसने की वजह से। ये बड़े कान क्यों? कुंडरिया, कानों से पसीना पोंछते पोंछते लटक गए। और आपकी नाक? बम्बरीना, आटे में गांठें निकालने के लिए नाक का इस्तेमाल करती थी। नौजवान हंसते हुए बोला, राधा, तुम कभी ऐसा काम नहीं करोगी। और उसने चक्की उठाकर आग में फेंक दी। राधा खुशी से झूम उठी। उसकी शादी हो गई और उसने आजीवन काम की तरफ देखा भी नहीं।